अपन पढ़ेंगे घातांक इंडिसेस टॉपिक को, जो रीट एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जिसमें मैंने बताया था जब सिलेबस की बात करी थी अपन ने कि रीट लेवल सेकंड का गणित का सिलेबस, जिसमें पहला जो टॉपिक है घातांक, उसी को अपन पढ़ेंगे और वहाँ से शुरुआत करके लास्ट तक अपन जाएंगे। जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे। तो अपना जो टॉपिक है वो क्या है? घातांक है, इंडिसेस हैं। सबसे पहले जानते हैं कि घातांक होता क्या है। अगर घातांक के संधि विच्छेद करते हैं तो घात प्लस अंक आता है। और घात प्लस अंक का जो अर्थ है वो ये है कि घात में जो अंक है उसे घातांक कहते हैं। जैसे बात करें अपन 7 की घात 3 है, जहाँ पर 7 जो है वो आधार कहलाएगा और जो 3 है वो घात कहलाएगी। ये बात क्लियर है। अगर अपन घातांक की परिभाषा देखें तो कहती है किसी संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुणा किया जाता है उसे संक्षेप में लिखना घातांक कहलाता है। जैसे मेरे पास में 10,000 हैं। अगर मैं इसकी गुणनखंड करता हूँ तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 लिखूंगा मैं। और इसको अगर मैं संक्षेप में लिखता हूँ, शॉर्टकट में लिखता हूँ, तो 10 की पावर 4 लिखूंगा, 10 की घात 4 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10 है वो 4 बार है, इसलिए घात इसके 4 आ गई। अगर यहाँ पर 10 है वो गुणे में 5 बार होते तो यहाँ पर घात 5 आती। बात क्लियर है। पहली बात, सभी गुणे में होने चाहिए। और दूसरी बात कि जो जितनी बार गुणे में है उतनी उसकी पावर लिखी जाएगी। 10 4 बार गुणे में है तो 10 की घात 4 लिखा है। अगर 2 जो है वो 5 बार गुणे में है तो 2 की घात 5 लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से ये घातांक है और इस तरीके से वर्क करता है। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जिसमें पहला है एक की घात m है और एक की घात n है। तो यहाँ पे समझना, ए क्या है? समान है और घातें क्या है? अलग अलग हैं। जब आधार समान हो, क्योंकि अपन जानते हैं ए है क्या? आधार है। जब आधार समान हो तो जो घातें हैं वो क्या होती है? जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए की पावर m प्लस n हो जाएगा। क्या समझे? जब गुणे में हो और आधार समान हो तो घातें क्या होगी? जुड़ जाएगी। गुणे में होना जरूरी है। मैं जोर दे रहा हूँ जिस पॉइंट पे, जिस बात पे, उस पे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, पहला एग्जाम्पल है कि 5 की घात 3 है इंटू 5 की घात 8 है। यहाँ पर क्या है? आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा कि 5 की घात 3 प्लस कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो 5 की घात कितना मिल गया है? 11 मिल गया है। क्या बात क्लियर है? इसी प्रकार यहाँ पर देखिए दूसरा है, 5 की घात कितनी है? -3 है इंटू 5 की घात कितनी है? 8 है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? वैसे ही जैसे लिख रहा हूँ, 5 की घात 3 है फिर प्लस कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना होगा अपने को कि एक माइनस का है एक प्लस का है, मतलब यहाँ पे बाकी होगी, घटेगा। किस में घटाएंगे? तो बड़े में से छोटा घटा देंगे, तो 8 में से 3 घटा देंगे, 5 रहेगा। किसका रहेगा? जो बड़ी संख्या है वो बड़ी किसकी है? प्लस की है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 की घात कितनी आ गई है? 5 आ गई है। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए तीसरा है, 5 की घात 3 है और 5 की घात -8 है। तो यहाँ पर देखिए सेम वैसे ही काम करेगा कि 5 की घात 3 आ गया है फिर प्लस 5 की घात जो -8 है, तो वो माइनस की 8 अपन एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि आधार समान है तो दोनों घातें क्या होगी? जुड़ जाएगी। जोड़ दिया अपन ने। अब क्या होता है कि जब मैं कोष्ठक खोलूंगा तो माइनस और प्लस में क्या होगा? गुणा होगा। और माइनस और प्लस में गुणा होता है तो माइनस आता है। बात क्लियर है? तो यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ेगी, तो 5 की घात 3 और माइनस कितना हो गया है? 8। अब यहाँ पर देखिए एक प्लस का है एक माइनस का है, तो घटेगा। किस में घटाएंगे? घटा दो, बड़े में से छोटा घटा दो। तो 5 आ गया है, लेकिन किसका आएगा? जो संख्या बड़ी है उसका। तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 की घात -5 हो जाएगा। फिर अगला है मेरे पास में, 5 की घात -3 है और 5 की घात -8 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वैसे ही वर्क करेगा। 5 की घात -3 है फिर प्लस और -8 आ गया। अब यहाँ पर देखिए कोष्ठक खोलूंगा तो प्लस और माइनस में माइनस जीत जाएगा, मतलब माइनस वाला आ जाएगा। तो 5 की घात -3 और -8। और माइनस माइनस क्या होता है? जैसे प्लस प्लस जुड़ता है वैसे माइनस माइनस जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फाइनली 5 की जो घात है वो कितनी होगी है? -11 हो गई है। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि जब आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं।
और ये भी फर्क नहीं पड़ेगा कि घात प्लस हो या माइनस हो, जुड़ने का काम वैसे ही जुड़ेगा जैसे आधार समान होती है घातें जुड़ जाती हैं। घातें जुड़ जाती हैं, प्लस प्लस की है तो जुड़ेगी, प्लस माइनस की है तो घटा कर लिख देंगे जो बड़ा है उसका, और माइनस माइनस की है तो भी जुड़ेगी, लेकिन किसकी आएगी, माइनस की आएगी। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो ध्यान रखेंगे, तो आपके रीट लेवल 2 के अंदर जो 30 क्वेश्चन आते हैं वो 30 में से 30 सही हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी। अब बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर। जब ए की घात क्या है, m, और ए की पावर क्या है, n, मतलब ए की पावर m में ए की पावर n का भाग दिया जाएगा। इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन आता है तो उसे आप क्या लिखेंगे कि ए की पावर m को तो एज इट इज लिखना है, मतलब n जो है ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है कि ए की पावर m में से जो नीचे है उसको घटा देंगे। देखिए, भाग ऐसे लिखा हो या फिर ऐसे लिखा हो, भाग तो भाग होता है, ये बात आप समझ गए होंगे। मैंने इसलिए लिखा है कि कल ऐसा ना आकर अगर ऐसा आ जाए तो आप कहोगे कि सर ये तो आपने बताया नहीं था। तो इसलिए छोटी छोटी जो बातें हैं उसको सीखना है, ताकि अपन बेसिक जान जाएंगे तो बड़े लेवल के क्वेश्चन तो अपन आसानी से कर लेंगे। तो देखिए, इसी के आधार पर अपन एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 की घात 7 है, उसमें भाग दे रहे हैं 2 की घात 3 का। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन, तो यहाँ पर देखिए 2 की घात 7 है, एज इट इज रहेगा। 3 जो है वो ऊपर आएगा क्योंकि आधा तो समान है, इसका घातें अलग हैं और भाग में है। तो जैसे ही 3 ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा फाइनली कि 2 की घात लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि 7 में से 3 घटा के कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक बात है। अब एज इट इज ऐसे ही ये करना है अपने को। कैसे करेंगे कि 2 की घात क्या है, माइनस का 7 है, बात क्लियर है। अब 3 ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, तो 2 की पावर माइनस के 7 और माइनस के 3 कितने हो जाएंगे, माइनस के 10। एज इट इज यहाँ पर देखिए क्या करेंगे अपन, इसको भी सॉल्व कर देंगे, कोई बड़ी बात है क्या, नहीं। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर कितना है, 7 है। अब माइनस तो ऊपर आने का होता है और जो -3 पहले से है तो उसको अपन कोष्टक में लिख देंगे। देखिए होता क्या है कि अपन को स्टेप से चलेंगे ना, गलतियां नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए 2 की घात 7 पहले से है, और कोष्टक खोलूंगा तो माइनस माइनस में क्या होगा, झगड़ा होगा, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अगर मैं माइनस का गुणा माइनस से करता हूँ तब प्लस हो जाएगा, अगर मैं प्लस का गुणा माइनस से करता हूँ तो माइनस आएगा, अगर मैं माइनस का गुणा प्लस से करता हूँ तो भी क्या आएगा, माइनस आएगा, और प्लस का गुणा मैं प्लस से करता हूँ तो प्लस आता है। बात क्लियर है। ये जो कॉन्सेप्ट है गुणे में काम करते हैं उसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी अगर अपन बात करते हैं कि कोई प्लस की संख्या है और माइनस की संख्या है, घटा रहे हैं, तो दोनों में घटेगा तो जरूर, लेकिन साइन किसका आएगा, जो संख्या बड़ी है उसका आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 7 और माइनस माइनस प्लस होके 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 2 की घात कितनी हो गई है फाइनली, 10। अब देखिए इसको भी सोल्व कर देंगे, कोई बड़ी बात है क्या, नहीं। अब आपको आसान लगेगा। 2 की घात माइनस का 7 है, अब माइनस नीचे वाली जो घात है ऊपर आने का, और वो पहले से क्या है, माइनस की है, तो कोई बात नहीं, कोष्टक में लिख दिया कि 2 की घात माइनस का 7 है, कोष्टक खोलूंगा, माइनस माइनस प्लस हुआ और 3 आ गया। अब आप देखेंगे एक संख्या प्लस की है और एक संख्या किसकी है, माइनस की है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घटा देंगे कि 7 में से 3 घटा दिया, 4 हो गया, लेकिन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। दूसरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर। अब आते हैं अपन तीसरे पे। अब यहाँ पर समझना कि ए की पावर m है यहाँ पर, क्लियर है, और कोष्टक लगा के क्या है, बाहर n है। जब ये कोष्टक खुलता है तब क्या होता है, दोनों घातों में गुणा हो जाता है, समझना यहाँ पर। तो फाइनली अपन लिख पाते हैं कि a की घात m इंटू n, इधर कोष्टक खोलते ही गुणे में बदल गया। इतना ही कॉन्सेप्ट है, तो अपन क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 की घात 2 है ना। जैसे ही मैं कोष्टक खोलूंगा तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 2 इंटू 8 कितना हो गया है, 16 हो गया है, तो 7 की घात कितनी हो गई है, 16। इसी प्रकार दूसरे पे करेंगे काम। तो 7 की घात कितनी है, माइनस के 2 है, इंटू कितना है, 8 है। तो क्या फर्क पड़ेगा, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 7 का 7 और -2 में 8 का गुणा करूंगा तो माइनस की संख्या बन जाएगी और माइनस के 16 आ जाएंगे। क्लियर है। साइन का फर्क पड़ रहा है, कॉन्सेप्ट तो वैसा ही है कि 7 की घात 2 है और गुणा हो रहा है किससे, -8 से। तो 2 का गुणा अगर -8 से करता हूं तो माइनस के कितने आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे।
इसी प्रकार यहाँ पर देखो, मैंने हर तरीके का क्वेश्चन लिया है ताकि आपके डाउट नहीं रहे। 7 की घात कितनी है, 2 है, उसका गुणा हो रहा है माइनस के 8 से। आपको पता है, मैंने बताया है जस्ट कि माइनस का गुणा अगर माइनस से करते हैं तो प्लस बन जाता है। तो 7 की घात कितना हो जाएगा, 2 इंटू 8, एक स्टेप और लिख दो, क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे लिख पाओगे कि 7 की घात कितनी है, 16 है। ठीक बात है। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन। अगला कॉन्सेप्ट है अपना कि ए की पावर 0 है, उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। मतलब कोई भी संख्या ले लो या फिर वेरिएबल ले लो, अगर उसकी घात 0 है तो उसका मान हमेशा के लिए क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे यहाँ पर देखो कि 7 की घात 0 है, उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 25 की घात 0 है, उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x की घात 0 है, उसका मान 1 हो जाएगा। और मेरा नाम ले लिया d की घात भी अगर 0 लगा दो उसका मान भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये एक समझाने के लिए लिया है ताकि आपकी क्लियरिटी आ जाए। अब यहाँ पर देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट है अपना कि a की पावर क्या है, -m है। अब देखिए -m है मतलब माइनस की घात है, a आधार है, -m घात है। अगर इस -m की घात को अगर मुझे प्लस करना है तो क्या करूंगा मैं इसको, कि इसको हर में ले आऊंगा, पूरे को क्या करूंगा, हर में ले आऊंगा। अभी क्या है, ये अंश में है तो मैंने 1 लिख कर नीचे हर में लिख दिया, तो जो माइनस की घात थी वो क्या होगी, प्लस की हो गई। एज इट इज काम इधर करेगा कि यहाँ पे a की पावर m है, m जो घात है वो क्या है, प्लस में है। अगर इसको माइनस में करनी है तो मैं हर में ले आऊंगा तो माइनस हो जाएगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर किसी की भी घात है उसको प्लस माइनस करनी है तो क्या करेंगे, हर में ले आएंगे। अगर प्लस की है तो हर में लाने से उसकी घात है माइनस की हो जाएगी, अगर माइनस की है तो हर में लाने से उसकी घात प्लस की हो जाएगी। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि यहाँ पर 7 की घात 3 है। अब 7 की घात 3 है तो उसको मुझे क्या करना है, हर में लाना है। हर में लाने से क्या होगा कि 7 की घात जो प्लस की थी वो किसकी हो गई है, माइनस की हो गई है। इसी प्रकार 7 की घात -3 है, अगर उसको मैं हर में ले आऊंगा तो 7 की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, माइनस की प्लस हो गई। अब देखिए 5 की घात यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पर अंडरस्टूड है कि जो 5 की घात है वो पहले से 1 है ना। 5 की घात 1 का मतलब ये है तो 5 एक ही बार है, मतलब 5 लिखो या फिर 5 की घात 1 लिखो, एक ही बात है। अगर मैं 5 की घात यहाँ पे 2 लिखूं इसका मतलब ये है कि 5 जो है वो गुणे में कितनी बार है, 2 बार है। तो कभी भी किसी की घात नहीं होती है, इसका मतलब ये है कि उसकी घात 1 है। अब इसको मुझे क्या करना है, हर में लाना है। तो 5 की घात जो माइनस की कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। जो प्लस की थी वो कितनी बन गई है, माइनस की। फर्क क्या पड़ा कि जो घात है वो हर में आने से प्लस की माइनस हो गई। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें क्या है कि 5 की घात -1 है, इसको मैं हर में ले आऊंगा तो क्या बनेगा, 5 की घात 1 बन जाएगा, है ना। अगर 5 की घात 1 जो है इस प्रकार रूप न लिखोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको आगे ले जाकर कि 1/5 बन जाएगा ये, क्योंकि 5 की घात 1 लिखो या 5 लिखो एक ही बात है। देखिए यहाँ पर बात करते हैं, अगला कॉन्सेप्ट है अपना कि ए है यहाँ पर और उसके ऊपर ये जो आपको नजर आ रहा है वो क्या है, रूट है। अब देखिए रूट का मतलब क्या होता है कि किसी की भी पावर कितनी है, आधी है। रूट का मतलब ही कितना होता है, घात उसकी आधी है। बात समझ में आ गई आपको, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। छोटी छोटी बातें हैं जो आप ध्यान में रखेंगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर समझो आप कि एग्जाम्पल के तौर पर कि 7 और उसके ऊपर क्या है, रूट है। क्लियर बात है, मतलब 7 रूट 7 ऐसे पढ़ सकते हैं अपन, रूट 7 है ना। तो इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे, ऊपर जो कॉन्सेप्ट दिया है उसके आधार पर, मतलब जो 7 है उसकी जो पावर दे रखी है वो कितनी है, आधी है। अब यहाँ पर देखो 5 की घात कितनी है, आधी है। तो इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, इसको मैं लिख पाऊंगा कि रूट के अंदर कितना है, 5 है। तो आप समझ गए होंगे कि वर्गमूल कहें या फिर रूट कहें, उसका मतलब होता है कि जिसका भी वर्गमूल है, जिसका भी रूट है, उसकी जो घात है वो कितनी है, आधी है। क्लियर। देखिए अगला कॉन्सेप्ट है अपने पास में कि ए की घात 1/m। अब यहाँ पर समझना कि अभी अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ए की पावर अगर 1/2 है उसका मतलब क्या है, रूट है। बात समझ में आ गई आपको, और ये ए अंदर आएगा और रूट आ गया है। अब देखिए ये वर्गमूल है, अंडरस्टूड है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा नहीं जाता है। बाकी यहाँ पर जो नीचे होता है वो रूट के ऊपर लिखते हैं।
अगर मैं यहाँ पर आगे जाकर कि ए की पावर 1/3 करता हूँ तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? ए तो अंदर आएगा, जो हर में घात है इसकी, जो हर में घात है 3 वो यहाँ पर ऊपर लिखते हैं और जो अंश में होती है वो इसके ऊपर लिखते हैं। ये कॉन्सेप्ट अपन आगे जाके पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कि क्या हुआ कि ए आधार है, ए आधार लिखा और यहाँ पर 1 हर में क्या है, एम है, ये रूट के ऊपर हमेशा लिखा जाएगा, हमेशा लिखा जाएगा। और जो एक है वो इसके अंदर लिखा जाएगा, एक है इसलिए यहाँ पर लिखा नहीं है। अगर मैं एक लिख भी दूँ, जैसे कि ए की पावर 1 लिखूँ और यहाँ पर रूट के ऊपर एम लिख दूँ, या फिर इससे लिखूँ, सेम है। ऐसे लिखूँ या फिर ऐसे लिखूँ, दोनों सेम ही है, इसलिए एक नहीं लिखते हैं। क्योंकि मैंने कहा है कि ए की पावर 1 लिखो या फिर ए लिखो, दोनों एक ही बात है। क्योंकि ए की पावर 1 का मतलब ही ए होता है। अगर ए की पावर 2 होता तो अलग होता, क्योंकि उसका मतलब होता ए इंटू ए, जिसकी पावर जितनी है वो उतनी बार में क्या है, गुणे में है। ठीक बात है। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फाइनली कि 5 और ये रूट आ गया है और रूट के ऊपर कितना लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके हर में कितना है, 4 है। अब यहाँ पे देखो कि रूट के ऊपर कितना है, 7 है। इसका मतलब ये हुआ है कि 3 और उसके ऊपर 1 में हर में कितना है, 7 है। क्लियर बात है। तो मुझे विश्वास है कि ये भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होगा। अब इसी का अपडेट जो वर्जन है, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि एक जो है वो लिखा जाता है, उसको अपन यहाँ पे समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि ए की पावर m/n है। तो देखो जो n है वो यहाँ पे रूट के ऊपर लिखा जाता है, जो भी ने पढ़ा अपन ने। और जी ये m जो है वो एक का काम कर रहा था, एक की जगह m आ गया है तो वो कहाँ लिखा जाता है, अंदर लिखा जाता है। तो हर वाला हमेशा रूट के ऊपर लिखा जाएगा और जो ऊपर वाला है वो जो अंदर संख्या होगी उसकी घात के रूप में लिखा जाएगा। समझ लेते हैं अपन एग्जाम्पल के तौर पर। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि 5 की घात 3/4 है। उसको कैसे लिखेंगे कि 5 क्लियर है, ऊपर वाला कितना है 3, उसको घात में, और रूट के ऊपर कितना आ जाएगा, हर वाला 4। इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे अपन कि 7 की घात कितनी है, 5/9 है। तो 7 की घात कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और जो हर के अंदर है 9, वो रूट के ऊपर लिखा जाएगा। अब अपने पास में ऐसा रूप है तो उसे अपन घात के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए कि 9 का 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि जो घात है वो ऊपर लिखा जाता है, जो रूट के ऊपर है वो नीचे लिखा जाता है। क्लियर कॉन्सेप्ट है। अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो हर में है वो हमेशा रूट के ऊपर लिखते हैं, और जो घात है ऊपर वाली वो ऊपर वाली एज इट इज आ जाएगी। कोई बदलाव है ही नहीं, समझने का फेर है, बाकी कोई दमदार यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिखा ही नहीं, है ना। अब यहाँ पर देखिए कि अगला कॉन्सेप्ट है कि रूट के अंदर कोई संख्या है, फिर दूसरी गुणे में है और रूट के अंदर दूसरी कोई संख्या है। तो अगर इस प्रकार का अपने को दे रखा है तो उसको रूट के अंदर एक साथ लिखा जा सकता है गुणे के अंदर। ये भी गुणा है और ये भी गुणा है, इसलिए मैंने दोनों फॉर्मेट में लिख दिया ताकि आप आगे जाके कंफ्यूज में नहीं रहे, क्योंकि अपने को बेसिक से सीखना है ना। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल 1 में क्या कह रहा है कि √2 इंटू √3 है। इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं अपन, तो अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं कि रूट के अंदर 2 इंटू 3 लिख देंगे और इसमें गुणा हो रहा है तो रूट यहाँ पे 6 बन जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं कि रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5। क्लियर है। और इसको अपन लिख सकते हैं क्या, √30। क्लियर बात है। देखिए अगला कॉन्सेप्ट, अगर आपको कोई डाउट है, इसकी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप आरपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वहाँ पर आपको सभी अवेलेबल करवाया जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए कि अपने पास में क्वेश्चन है कि a/b है, उसकी जो घात है वो क्या है, माइनस का m है। अब समझना कि अपने को एक भिन्न दे रखी है a/b, अब उसकी जो घात है वो क्या है, माइनस का m है। अब इस घात को अगर मुझे प्लस करना है तो क्या करूंगा, जो भिन्न दे रखी है उसको उल्टा कर दो। a/b है तो b/a करते ही जो घात माइनस की थी वो किस में बदल जाएगी, प्लस में बदल जाएगी। क्या समझे, वापस देखो, एक भिन्न है a/b, उसकी घात माइनस की है अपने को। अगर इस घात को मुझे प्लस करना है तो मैं क्या कर सकता हूं कि जो भिन्न है a/b उसको उल्टा कर देंगे, b/a बदल देंगे। a/b है तो b/a लिख दो, तो जो घात है वो माइनस वाली किस में बदल जाएगी, प्लस में।
जस्ट उल्टा कैसे, यहाँ पर भिन्न है बी अपॉन ए है, उसकी घात प्लस में है, अगर घात मुझे माइनस में करनी है तो बी अपॉन ए को मैं लिख दूंगा जस्ट उल्टा करके, ए अपॉन ए जो प्लस वाली घात थी वो किस में बदल जाएगी, माइनस वाले में। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसको अपन अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर फाइनली यहाँ पर घात है वो माइनस में है, मुझे प्लस करनी है तो भिन्न को मैं क्या करूँगा, उल्टा कर दूंगा। 3/2 है तो उसको लिख दूंगा मैं 2/3। तो उससे फर्क क्या पड़ा कि जो घात मेरे पास में माइनस की थी वो क्या हो गई, प्लस की। अब यहाँ पर देखिए कि मेरे पास में घात किसकी है, प्लस की है, माइनस करनी है तो उल्टा कर दूंगा। 7/2 है तो 2/7 कर दूंगा। तो यहाँ पे बन जाएगा 2/7 और उसकी जो भिन्न है वो कितनी हो जाएगी, -8। मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए साथियों, एक नया ही कॉन्सेप्ट है। क्या है कि यहाँ पर देखिए ए की पावर n है और प्लस करके ए की पावर n और प्लस घात में ही m है। तो आप देख पा रहे हैं कि जब अपन कॉमन लेते हैं तो कॉमन कहाँ से ले सकते हैं, प्लस वाला हो माइनस वाला हो, मतलब प्लस और माइनस का जब सीक्वेंस होती है तो उसमें से अपन कॉमन लेते हैं। गुण में तो कॉमन लेने की जरूरत होती नहीं है। अब यहाँ पर देखिए जब इसमें मैं कॉमन लूंगा तो आपको पता है कि ए की पावर n यहाँ पर भी है और ए की पावर n यहाँ पर भी है। अगर यहाँ पर मैं ए की पावर n को कॉमन ले लेता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ से तो हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए की पावर 0 आ जाएगा, फिर प्लस का तो प्लस आ गया है और ए की पावर n यहाँ से भी हट जाएगा क्योंकि कॉमन का मतलब है दोनों जगह से गायब होना। तो यहाँ से भी हट गया, रहा क्या, ए की पावर m रहा। तो इस तरीके से इसको अपन समझ सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझे और अप्लाई करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 7 की घात कितनी है, 13 है और 7 की घात यहाँ पर भी कितनी है, 13 है। तो मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, जो दोनों जगह है। तो 7 की घात 13 दोनों जगह है तो इधर क्या रहेगा कि 7 की घात 0 और प्लस इधर क्या जाएगा कि 7 की घात 2। और आप जानते हैं इस बात को कि 7 की घात 13 तो बाहर है और कोष्टक के अंदर देखें कि किसी की भी घात अगर 0 होती है उसका मान हमेशा क्या होता है, 1। और 7 की घात 2 का मतलब क्या है कि 7 जो है वो गुणे में है कितनी बार, 2 बार। तो 7 × 7 कितना होता है, 49। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 49। तो आप देखेंगे कि 49 और 1 50 हो गया है तो 50 × 7 की घात 13 इसका आंसर आ जाएगा। तो अपन इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। क्या कह रहा है समझना। अब यहाँ पर देखिए कि ए की पावर n है, बराबर की स्थिति है और ए की पावर m है। जब बराबर हो और आधार समान हो तो घातें क्या होगी, वो भी समान होगी। अब यहाँ पर क्या कह रहा है समझना, ए की पावर n हो बराबर ए की पावर m हो तो n बराबर m होगा, क्योंकि आधार समान है इसलिए घात भी समान होगी। बात समझ में आ गई। अब देखिए आधार यहाँ पे समान है तो बराबर की स्थिति है, इस कारण से घातें भी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। क्वेश्चन के आधार पर समझना, यहाँ पर क्या हो जाएगा फाइनली कि 3 की पावर x है और बराबर दे रखा है 3 की पावर 5। पहली बात कि यहाँ पर बराबर की स्थिति है, दूसरी बात कि आधार समान है तो x का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ गया है, 5। तो इस कॉन्सेप्ट को अपन बड़े बड़े क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये समझना है कि जब बराबर की स्थिति हो और आधार समान हो तो घातें भी समान होती हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट कह रहे हैं कि a की पावर m है बराबर b की पावर m है तो a इक्वल टू b होगा, क्योंकि घातांक समान है तो आधार भी समान होगा। सेम प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर क्या है, घात समान है। पहले क्या था, आधार समान था, बराबर की स्थिति थी तो घातें समान थी। अब क्या है कि घातें समान है, बराबर की स्थिति है तो आधार समान होगा। उसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन के अंदर। क्या कह रहा है कि 7 की घात 2 है और बराबर x की पावर कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर घातें समान है तो यहाँ पर आधार भी क्या होगा, समान होगा, क्योंकि बराबर की स्थिति है। तो यहाँ पर x का मान जो है वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो आपको समझनी थी, मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट ये है कि a की पावर n बराबर b की पावर m हो तो जब मुझे a का मान निकालना हो तो n को मैं उधर भेज सकता हूँ। तो n यहाँ पर किस में है, अंश में है, इधर आके हर में आ जाएगा। अगर मुझे b का मान निकालना है तो b निकालने के लिए m को उधर भेजना होगा।
तो m को उधर भेजूंगा तो m अभी क्या है, अंश में है, उधर आके हर में आ जाएगा। कैसे समझना, अगर मुझे a निकालना है तो a बराबर b की घात जो m है तो m रहेगी, और n जो है इधर आएगा तो हर में आएगा, तो इस तरीके से लिखा जाएगा जो यहाँ पर अपन ने लिखा है। अगर मुझे b की वैल्यू निकालनी है तो m को फ्री करना पड़ेगा, भाई m गायब होगा तभी तो यहाँ पे b आएगा, तो m को उधर भेजूंगा तो a की पावर n तो पहले से है, और m जो है वो हर में आएगा, जो भी आएगा वो हर में आ रहा है, और इधर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और इस तरीके से मैं b का मान निकाल सकता हूँ जो मैंने यहाँ पर लिखा है। अब इसको अपन क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करते हैं। समझना कि x की पावर 2 है बराबर 7 की पावर कितनी है, 8 है। मुझे x का मान निकालना है। x कब आ सकता है, जब ये दो जो है वो गायब हो जाए, यहाँ से गायब होने के लिए उधर भेजना पड़ेगा मुझे, तो भेजूंगा तो x इक्वल टू 7 की घात 8 पहले से है और 2 इसके हर में आ जाएगा, तो x बराबर 7 की घात 8 में 2 का भाग दिया कितना हो गया है, 4, तो इसका ये मान आ गया है, ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि 2 की घात कितनी है, 9 है, और p की घात 3 है, मुझे p का मान निकालना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, 3 को उधर भेज देंगे। कि यहाँ पर देखिए 2 की घात 9 है और इधर कितना है, p की घात 3 है, मुझे p का मान निकालना है, 3 को उधर भेज दूंगा, तो 2 की घात 9 है, घात में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और बराबर में कितना है, p है। अब यहाँ पर देखिए कि 2 की घात 9 में 3 का भाग दिया 3, मतलब 2 की घात 3 आ गया है, जो किसका मान है, p का मान है। तो इस तरीके से अपन कॉन्सेप्ट लगाकर जब अपने को वैल्यू निकालनी हो निकाल सकते हैं। तो छोटी छोटी जो बातें थी जो आप कंफ्यूज होते थे, अब नहीं होंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। यहाँ पर देखिए एक अगला कॉन्सेप्ट है अपने पास में कि रूट के अंदर a है प्लस रूट के अंदर b है, मतलब रूट a प्लस रूट b अपॉन के अंदर रूट a माइनस रूट b है। अब इसको अपन सोल्व कैसे कर सकते हैं, पहली बात कि इसको सोल्व करे क्यों, अच्छा दिख रहा है, इसको सोल्व करने की जरूरत पड़ी क्यों, जरूरत इसलिए पड़ी कि जब हर के अंदर रूट वाली संख्या होती हैं तो उसको हटाने के लिए अपने को इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो दूसरी बात अपने को ये समझ में आई, पहली बात तो ये थी कि अच्छा दिख रहा था, सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। अब दूसरी बात सामने ये आई कि अच्छा तो दिख रहा है लेकिन हर के अंदर रूट नहीं होना चाहिए, ऐसी अपनी मैथ्स कहती है, तो उसको हटाने के लिए अपने को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं, और कैसे करते हैं, क्या नियम लगते हैं वो भी जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा साथियों कि इसको अपन सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को परिमेयकरण करना पड़ेगा। अब परिमेयकरण होता क्या है कि हर के अंदर जो भी अपने को रूट वाली संख्या दे रखी है उसकी जो साइन है, अगर माइनस का है तो प्लस से सेम से गुणा करना है और भाग देना है, अगर प्लस का है तो माइनस से गुणा करेंगे सेम और भाग देंगे। अगर हर के अंदर माइनस का फॉर्मेट है अपने, तो अपने को प्लस वाला लेके उसी का भाग देना है, उसी से गुणा करना है। अगर यहाँ पे प्लस का है तो माइनस वाला लेके अपन फॉर्मेट उससे गुणा करेंगे, उससे भाग देंगे। दोनों मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट ले रखे हैं ताकि आपके डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में क्वेश्चन है कि रूट ए प्लस रूट बी है, और हर के अंदर क्या है मेरे पास में, रूट ए माइनस रूट बी है। अच्छा दिख रहा है, लेकिन मैथ कहती है कि हर में रूट नहीं होना चाहिए, जिसके कारण अपने को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। कैसे कि पहले तो जो क्वेश्चन है उसको लिखा जाता है एज इट इज, मैं वापस लिख देता हूं कि रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट बी लिख दिया। अब परिमेयकरण करने के लिए गुणा करते हैं, और क्या गुणा करते हैं और क्या भाग देते हैं मैंने बता दिया कि हर में जो है उसी का तो एज इट इज लेंगे, लेकिन जो साइन है अगर माइनस का है तो प्लस का लेंगे, इतना ही फर्क है। तो रूट ए प्लस रूट बी इसका तो अपन गुणा करेंगे, और रूट ए प्लस रूट बी का अपन भाग देंगे एज इट इज। फर्क ये है कि यहाँ पर माइनस है तो अपने को जिसका भाग और गुणा कर रहे हैं दोनों सेम जो लेंगे वो प्लस का होना चाहिए, अगर यहाँ पे प्लस होता तो अपन माइनस का लेते हैं। अब यहाँ पर समझो अगली स्टेप अपनी क्या हो जाएगी कि थोड़ा सा अपन आगे बढ़े, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर कि साथ में गुणा में लिख सकते हैं कि कोष्टक के अंदर क्या आ जाएगा कि रूट ए प्लस रूट बी,
और फिर और क्या है कि रूट ए प्लस रूट बी, और नीचे भी पास में लिख सकते हैं अपन कि यहाँ पर हो जाएगा रूट ए माइनस रूट बी, और इधर क्या है रूट ए प्लस रूट बी। ठीक बात है। अब ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन एक बात आपने जानी होगी, अभी तक पढ़ते हुए आए हो तो, नहीं जानते हो तो भी जान लेंगे, लेकिन जानते तो होंगे मुझे विश्वास है। अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है तो उसको लिखा जाता है कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर। ठीक बात है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं कहता हूँ कि ए इंटू ए है, उसका मतलब क्या होता है ए एक्स स्क्वायर होता है। ये बात भी जानते होंगे आप, अभी जस्ट अपन ने पढ़ा है कि जो जितनी बार गुणे में है उसकी घात उतनी लिखी जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों सेम है और दो बार गुणे में है, तो इसकी घात कितनी लिख सकता हूँ मैं, दो लिख सकता हूँ। दूसरी बात यहाँ पर और ध्यान रखनी है, क्या अगर ऐसा होता है कि ए प्लस बी उसका होल एक्स स्क्वायर है, क्या लिखते हैं अपन कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी एक्स स्क्वायर। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो यहाँ पर अपन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले अपने को ये सॉल्व करना है, तो इसके लिए अपन ये जो है उसको अप्लाई करते हैं। एक स्टेप बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना जरूरी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रूट ए प्लस का रूट बी, और उसका क्या बन जाएगा घात 2, क्योंकि गुणे में दो बार है। अब यहाँ पर देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी, एज इट इज आपको ये नजर आ रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो कि रूट ए का काम कर रहा है उसका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी काम कर रहा है रूट बी का, उसका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा इस फॉर्मूले से ए प्लस बी के होल एक्स स्क्वायर से। तो क्या बनता है ए एक्स स्क्वायर मतलब रूट ए का होल एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 2, ए कितना है रूट ए, और बी कितना है रूट बी, फिर प्लस है, और क्या है बी का एक्स स्क्वायर मतलब बी कौन है रूट बी है, उसका होल एक्स स्क्वायर है। आप समझ पा रहे होंगे कि ए की जगह काम कौन कर रहा है रूट ए काम कर रहा है, बी की जगह काम कौन कर रहा है रूट बी काम कर रहा है। तो अपन ने इसको खोल दिया है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखिए मैं नीचे वाले को सॉल्व करके लिखूंगा कि रूट ए का एक्स स्क्वायर है। देखिए रूट ए का एक्स स्क्वायर है, तो रूट को कैंसिल करता है एक्स स्क्वायर, मतलब इसकी दो रूट घात जो दो है मतलब एक्स स्क्वायर जो है वो उससे रूट खत्म हो जाता है, और इसका आंसर क्या आता है ए आता है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर इसको अपन अप्लाई करेंगे, देखिएगा कैसे होगा। ध्यान दीजिए कि रूट ए का एक्स स्क्वायर है मतलब ए आ जाएगा, फिर माइनस का माइनस है रूट बी का एक्स स्क्वायर मतलब बी आ जाएगा। अब देखिए एक स्टेप यहाँ पर और लिख सकते हैं अपन कि रूट ए का यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है, एज इट इज काम कर जाएगा, तो रूट हट जाएगा और क्या आ जाएगा ए, फिर प्लस 2 रूट ए और रूट बी, इसमें कोई सॉल्व हो ही नहीं सकता, बदलाव नहीं आएगा। फिर क्या आ जाएगा रूट बी का एक्स स्क्वायर है मतलब बी आ गया। अब इसके हर में क्या है मेरे पास में ए माइनस बी है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ऊपर वाले को मैं सिस्टम से लिख सकता हूँ कैसे, ए और बी को पास में लिख सकता हूँ और बाकी बाद में रूट वाली संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा, फिर प्लस 2 रूट ए और रूट बी, और इसके हर में क्या आ जाएगा ए माइनस बी। यहाँ पर देखिए अपना टारगेट क्या था कि हर के अंदर रूट को हटाना। अब हर के अंदर रूट हट चुका है, तो अपना जो फाइनल आंसर है वो यही होगा, क्योंकि अपना जो टारगेट था वो पूरा हो चुका है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसके आधार पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अपने को थोड़ा सा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है √5 प्लस √4, उसमें भाग दे रहे हैं √5 माइनस √4 का। अब ध्यान ये देना है कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी तो अच्छा दिख रहा था, सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सॉल्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर के अंदर रूट वाली संख्या है उसको हटाने के लिए। तो एज इट इज एक बार लिख देते हैं कि √5 है प्लस का रूट का 4 है, और हर में क्या है रूट का 5 है माइनस रूट का 4 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं परिमेयीकरण करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहेगा। परिमेयीकरण, परिमेयीकरण करने पर, अब परिमेयीकरण क्या होता है समझ लीजिए कि माइनस है उसका मैं ले लूंगा विपरीत प्लस वाला, और उसी से गुणा उसी से भाग करना है,
और आप जानते हैं अगर मैं इसका मान निकालूं एक आता है, क्योंकि इससे ये कट जाएगा, और एक का गुणा किसी से भी करो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। तो परिमीकरण क्यों करते हैं? कि हर के अंदर रूट वाली संख्या को हटाने के लिए। ठीक बात है। तो यहाँ पर अपन परिमीकरण कर देंगे। कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए कि रूट कितना है? 5 है, फिर प्लस रूट के अंदर 4 है, हर के अंदर क्या जाएगा? ये रूट का 5 है माइनस रूट का 4 है। परिमीकरण करूंगा तो यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव करूंगा कि मेरे पास में क्या आ जाएगा? रूट 5, और नीचे माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का लूंगा, और रूट का कितना आ गया है? 4 आ गया है। अब रूट का 5 फिर प्लस रूट का 4। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अपन, दोनों को पास में लिख सकता हूँ कि रूट 5 प्लस रूट का 4 है, और क्या आ जाएगा? रूट का 5 प्लस रूट का 4 है। जो अपन ने फॉर्मूला निकाला था उसको याद करके भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अपने को डायरेक्ट नहीं करना है, अपने को निकालना है ताकि अपन सीख पाएंगे। नीचे क्या हो जाएगा कि रूट 5 माइनस का रूट का 4 है, और फिर क्या है यहाँ पर कि रूट का 5 है फिर प्लस रूट का 4 है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दोनों का गुणा बन के दोनों समान है, 2 बार गुणे में है तो घात 2 हो जाएगी, और यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो लगा लेते हैं, ध्यान से देखिए। तो फाइनली ऊपर क्या हो जाएगा कि रूट का 5 प्लस रूट का 4 है, उसकी घात कितनी हो गई? 2, क्योंकि 2 बार गुणे में है। नीचे क्या हो जाएगा कि रूट का 5 है उसका होल स्क्वायर माइनस रूट का 4 है उसका होल स्क्वायर। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अपन जानते हैं, अब यहाँ पे पहली बात लिख दूं मैं कि परिमेकरण करने पर। ठीक बात है। और दूसरी बात क्या है यहाँ पे लिख दूं कि a माइनस बी ए प्लस बी। अगर मैं इनको आगे पीछे लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते क्योंकि दोनों गुणे में है। अगर मैं यहाँ पर 2 × 3 लिखूं तो भी 6 आने वाला है, और 3 × 2 लिखूं तो भी 6 आने वाला है, इसलिए आप ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब देखिए, अब ऊपर क्या होगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दूंगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। लगा लो यहाँ पर क्या हो जाएगा फाइनली कि रूट 5 उसका स्क्वायर फिर प्लस 2, a कितना है? रूट 5 है, और b कितना है? रूट का 4 है। क्लियर बात है। फिर प्लस, और फिर b का स्क्वायर मतलब रूट का 4 है उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप, नीचे क्या हो जाएगा कि रूट 5 का स्क्वायर है मतलब रूट हट जाएगा और कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो 5 आ गया है, और फिर माइनस का माइनस रूट 4 है, रूट हट जाएगा, कितना आ गया है? 4 आ गया है। तो ऊपर आप देखेंगे मेरे पास में एक नई स्टेप आ रही है, इसका रूट हट जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, और इन दोनों का रूट के अंदर गुणा हो जाएगा। लिख सकता हूँ मैं, सब सिखा रखा मैंने। तो रूट 5 है उसका स्क्वायर है मतलब 5 आ गया है, फिर प्लस है 2 है, और रूट में गुणा हो जाएगा, और 5 × 4 20 हो गया है। फिर इधर रूट 4 मतलब उसका स्क्वायर है तो रूट हट गया, 4 आ गया है। नीचे आप देखेंगे 5 में से 4 घटा दिया तो 1 आ गया है। अगली स्टेप क्या हो जाएगी? ध्यान से देखिए कि 5 और 4 जुड़ सकते हैं, कितने हो जाएंगे? 9। तो 9 आ गया है, फिर प्लस कितना है? 2, और रूट का 20 हो जाएगा। नीचे 1 है, लिखने से कोई मतलब है नहीं, तो फाइनली अपना आंसर है वो ये आ जाएगा। अपना लक्ष्य क्या था? लक्ष्य ये था कि हर के अंदर रूट को हटाना, तो हर को ही अपन ने गायब कर दिया, तो फाइनली अपना ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला कॉन्सेप्ट, पहले जो पढ़ा था उसमें क्या था? यहाँ पर माइनस था, अब क्या है? प्लस है। काम वही करना है, बस थोड़ा सा अपने को स्मार्ट तरीके से करना है ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। तो रूट है माइनस का रूट है, और हर के अंदर रूट प्लस का क्या है? रूट है। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व क्यों करना पड़ा? क्योंकि हर के अंदर रूट वाली संख्या है उसको हटाने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूट माइनस का रूट है, और रूट प्लस का रूट है,
अब यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का, तो अपने को माइनस वाला लेके उसका गुणा और भाग करना पड़ेगा। तो गुणा करवा देते हैं। देखिए रूट ए माइनस क्या हो जाएगा, रूट बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट ए माइनस रूट बी। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, पास में लिख सकता हूँ। तो रूट ए माइनस रूट बी हो गया है, वापस रूट ए माइनस रूट का बी हो गया है। और नीचे क्या लिख सकता हूँ मैं कि रूट ए प्लस का रूट बी है, और यहाँ पे क्या है कि रूट ए माइनस का रूट बी। कुछ बेसिक बातें हैं उसको मैं लिख देता हूँ कि अगर ए का गुणा मैं ए से करता हूँ तो ए एक स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या है कि दो गुणे में है तो उसको जितनी बार गुणे में है उतनी बार घात में लिख सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर ऊपर जो आप देख रहे हैं कि उसमें तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, फिर बनेगा मेरे पास में यहाँ पर क्या कि ए माइनस बी, क्या बनेगा, ए माइनस बी उसका होल स्क्वायर बनेगा। तो कैसे खुलेगा, ए का स्क्वायर माइनस का 2ab फिर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक बात है। और क्या बनेगा, जो जानते हैं आप, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, तो मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अपन अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो ध्यान से देखिए क्या बन जाएगा फाइनली, ऊपर तो बन गया है कि रूट ए माइनस रूट बी उसका होल स्क्वायर, दो बार, क्योंकि दो बार गुणे में है, दो घात आ गई। नीचे क्या बनेगा कि रूट का ए है उसका स्क्वायर माइनस रूट का बी है उसका स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए अपन अप्लाई कर लेंगे कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर को, और यहाँ पर सॉल्व कर देंगे इसको अपन। तो ध्यान से देखिए क्या बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब रूट ए का होल स्क्वायर माइनस 2a मतलब रूट ए, बी मतलब रूट बी, प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट बी का होल स्क्वायर। अब नीचे देखिए कि रूट ए का स्क्वायर मतलब ए आ गया, रूट हट गया, माइनस रूट बी का स्क्वायर मतलब रूट हट गया, बी आ गया। अब इसको भी सॉल्व कर देंगे क्योंकि अपन जानते हैं सॉल्व कैसे होता है कि रूट ए का स्क्वायर मतलब रूट हट गया, ए आ गया है, फिर माइनस 2, यहाँ बनेगा रूट ए और रूट बी एज इट इज, फिर प्लस का प्लस, और रूट बी का स्क्वायर है मतलब बी आ जाएगा, रूट हट जाएगा, और नीचे क्या है, ए माइनस बी है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक काम कर सकता हूँ कि इनको मैं पास में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर फाइनली देखिए क्या बनेगा कि ए प्लस बी, और क्या आ जाएगा कि माइनस का 2 रूट ए और रूट बी, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। तो फाइनली इसका आंसर आ गया है। क्यों आ गया है, ध्यान से देखिए, अपना टारगेट ये था कि हर के अंदर मुझे रूट हटाना, तो यहाँ पर मैं रूट हटा चुका हूँ। अब इसको अपन क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर लेते हैं ताकि अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर देखिए मुझे सॉल्व करना पड़ेगा ये, क्योंकि हर के अंदर रूट मुझे दिख रहा है। आओ सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला काम कि एज इट इज लिख दो एक बार, कि रूट 7 माइनस का रूट 6 है, फिर हर के अंदर रूट का 7 है और प्लस का रूट का 6 है। अब मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा। परिमेयकरण क्यों करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे हर में रूट हटाना है। रूट 7 माइनस का रूट 6 बन जाएगा, और नीचे है रूट 7 प्लस का रूट 6। परिमेयकरण करना है मुझे। परिमेयकरण करने के लिए मुझे यहाँ प्लस है तो माइनस वाले मुझे गुणा करना है और उसी से मुझे भाग देना है। रूट 7 माइनस का रूट 6 और रूट 7 माइनस का रूट 6। अब इसका मान 1 होता है, ये बात आप जानते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको पास में लिखूंगा। तो रूट का 7 है माइनस का रूट का 6 है, और वापस रूट 7 माइनस का रूट 6। अब यहाँ पर देखेंगे क्या है कि रूट का कितना है, 7 है, प्लस का रूट का 6 है, और दूसरा रूट का 7 है माइनस का रूट का 6 है। मैंने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है, कि दोनों को पास में लिख दिया है। ठीक बात है। अगली स्टेप देखिए हम यहाँ पर, तो ऊपर क्या हो जाएगा, आप नज़र आ रहा होगा आपको कि दोनों गुणे में है, दोनों समान है, तो दो बार गुणे में है तो घात 2 हो जाएगी। तो रूट 7 माइनस का रूट 6 है, उसकी घात कितनी आ गई है, 2 आ गई है। नीचे आप देखेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब रूट 7 का
एक्स स्क्वायर माइनस रूट 6 का एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऊपर वाले को होल स्क्वायर को खोल देंगे अपन, क्या होता है कि ए एक्स स्क्वायर मतलब रूट 7 का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2 ए रूट 7 बी रूट 6, फिर प्लस बी का एक्स स्क्वायर मतलब रूट 6 का एक्स स्क्वायर बन जाएगा। नीचे क्या है रूट 7 का एक्स स्क्वायर, रूट हट गया 7 आ गया है, माइनस का माइनस रूट 6 का एक्स स्क्वायर मतलब रूट हट गया 6 आ गया है। ऊपर एज इट इज काम करेगा, रूट 7 का एक्स स्क्वायर मतलब 7 आ गया है, फिर माइनस 2 का 2 और रूट के अंदर 7 इंटू 6 मतलब कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, और प्लस में कितना आ जाएगा वो रूट 6 का एक्स स्क्वायर मतलब 6 आ जाएगा। और नीचे आप देखेंगे कि 7 में से 6 निकाल दिया, यहाँ पर 1 आ गया। अब देखो अगली स्टेप कि 7 और 6 जो हैं वो जुड़ सकते हैं, तो कितने बन गए हैं 13 बन गए हैं, फिर माइनस 2 और रूट के अंदर कितना है 42 है, और नीचे 1 है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 को लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अपना टारगेट क्या था, अपना टारगेट था कि हर के अंदर रूट हटाना जो हट चुका है। तो मुझे विश्वास है आज की क्लास में अपन ने जितना भी पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स करके अपने जो अनुभव हैं वो शेयर करिएगा ताकि अगली जो क्लास आएगी उसको और बेहतरीन बना सकें। और मिलते हैं बहुत जल्द एक नई क्लास के माध्यम से, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।